हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। मैं ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल की रीच जो है वो बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम लोग वेल अवेयर कर सके, वेल इन्फॉर्म कर सके और सही गाइडेंस उनको प्रोवाइड कर सके। देखिए, अगर आप जर्मनी, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया किसी भी अच्छी कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, एडमिशन्स करा के देगी, वीजा सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मिनिमम वेज इन जर्मनी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जर्मनी जो कंट्री है वहां पे स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड है। कितना पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड है? पर वीक 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड है। और जब वेकेशंस चल रही हो उस दौरान पर वीक 40 आवर्स का पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कि हम लोग अगर जर्मनी जाके पढ़ाई करते हैं और पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो हम लोग कितना काम कर सकते हैं। देखिए, इन शॉर्ट जो आप काम करते हैं जर्मनी में पर आवर के हिसाब से आपको एक मिनिमम वेज मिलती है जो गवर्नमेंट ने वहां पे डिफाइन किया हुआ है। और अगर आप ज्यादा स्किल्ड हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उस केस में आपका जो पर आवर का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। आज हम लोग ये बताएंगे आपको कि ये जो पर आवर का रेट है वो मिनिमम वेज कितना है जो कि जर्मन गवर्नमेंट ने लीगली डिफाइन किया हुआ है। देखिए, मिनिमम वेज जो जर्मनी में है वो जनवरी 2024 में रिवाइज हुआ था और इसको 12.41 पर आवर पे डिफाइन किया गया था। 12.41 यूरोस पर आवर पे डिफाइन किया गया था। अगर आप कहीं इलीगली कैश में काम कर रहे हैं, ये ऐसी चीज है जो हम लोग कभी एडवाइस नहीं करते। आपको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और सिर्फ लीगली काम करना चाहिए। और अगर लीगली आप काम नहीं कर रहे, इलीगली कहीं पे कैश पे काम कर रहे हैं, पीपल आपको एक्सप्लॉइट करते हैं और वहां पे आपको मिनिमम वेज भी नहीं मिलता। इसलिए हमेशा अपना टारगेट रखें कि पढ़ाई पे पूरा फोकस करें और मिनिमम वेज वाले प्रॉपर जेन्युइन जॉब्स में आप काम करें। रेस्ट ये आपका डिसीजन रहता है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। एज ए कंसल्टेंट हम लोग तो आपको जेन्युइन एडवाइस देंगे कि क्या सही है, क्या क्या गलत है, बट आपके जो एक्शंस है हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आपकी जर्नी है, आपको खुद देखना पड़ता है। बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, जो भी करिए लीगल करिए, इलीगल कोई भी एक्शन मत लीजिए। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि जो जर्मनी में मिनिमम वेज मिलता है ऑन एन एवरेज आपको बाकी कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, इटली, स्पेन और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है उससे तो ज्यादा ही मिल जाता है। तो जर्मनी में आपकी अच्छी कमाई हो जाती है। एंड एक एवरेज आपको आइडिया देता हूँ कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी कितनी रहती है अलग अलग प्रोफेशंस में अगर आप जर्मनी में जाके पढ़ाई करते हैं। अगर आप एक अकाउंटेंट का कुछ जॉब करते हैं वहां पे जर्मनी में और फाइनेंस रिलेटेड अगर आप जॉब रोल लेते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट 60,000 यूरोज पर ईयर। और एक इंजीनियर का अगर आपका प्रोफाइल है तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 50 to 60,000 यूरोज के बीच में आपको मिलने की संभावना रहती है। बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिटिक्स वाले जो बैकग्राउंड वाले बच्चे रहते हैं, दे कैन एक्सपेक्ट टू गेट समथिंग इन द रेंज ऑफ 55 to 60,000 यूरोज पर एनम। साइबर सिक्योरिटी के जो स्पेशलिस्ट रहते हैं, दे कैन एक्सपेक्ट टू गेट समथिंग इन द रेंज ऑफ 50 to 53,000 यूरोज पर एनम। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, आईटी डेवलपर्स का जो सैलरी रेंज रहता है वो 40 to 50,000 यूरोस पर एनम के रेंज में रहता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप एक प्रोफेशन वहां पे कोई चूज करते हो तो उसके बेसिस पे आप कितना कमा सकते हो। प्रैक्टिकली पार्ट टाइम जॉब से आप कितना अर्न कर सकते हो, इसकी कैलकुलेशन अब हम लोग एक बार आपको बता देते हैं। देखिए, जो नॉर्मल कैलकुलेशन रहती है पर आवर, पर वीक, पर मंथ के हिसाब से साल भर, तो एक कैलकुलेशन जो मेरा फिगर निकला है वो निकलता है कि आप टेंटेटिवली 15,500 से 16,000 के रेंज में आप इजीली पार्ट टाइम जॉब से जर्मनी में अर्न कर सकते हैं। देखिए, ये कोई फैक्ट्स इसमें मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैंने यहाँ से लिया वहां से लिया, ये मेरा अपना एक कैलकुलेशन है। और दीज फिगर्स में वेरी। अगर कोई काम ही नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं कमाएगा। कोई अगर लेट्स से कि ज्यादा सैलरी मिनिमम वेज से अर्न कर रहा है तो उसकी इनकम ज्यादा रहेगी। बट 14, 15,000, 16,000 यूरोस आराम से आप पार्ट टाइम जॉब से पर एनम जर्मनी में अर्न कर सकते हैं, विच इज ए सफिशिएंट अमाउंट। अगर आप 90 टू 95 के रेंज में भी आप अगर कन्वर्जन रेट रख के यूरो का आप कैलकुलेशन करते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग इन द रेंज ऑफ 13 to 15 lakhs इंडियन रुपीस, विच इज अ प्रेटी डिसेंट अमाउंट। आप अपना लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर कर लेते हैं एंड कुछ ट्यूशन फीस आप अपनी उसमें से मैनेज कर पाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।